तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2022 के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 2000 से अधिक पदों पर बीपीएससी द्वारा नई भर्ती का योजना बना लिया गया है। तो कब से फॉर्म आएगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई करेगा, क्या इसका सिलेबस होगा और कितने सीटों पर भर्ती एग्जैक्ट आने वाला है और कब इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये सभी जानकारी मैं ऑफिशियली तौर पर आपको देने वाला हूं। तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। हजारों अभ्यर्थी डेली पूछते हैं कि सर नई भर्ती कब आएगा दरोगा का, तो वो ये वीडियो देख के बाद निश्चिंत हो जाए कि आपका भर्ती कब आने वाला है। और फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैं जानकारी दूंगा ऑफिशियली तौर पर जानकारी दूंगा, कुछ दिनों में आपको पता चल भी जाएगा। देखिए यहाँ पर बीपीएससी जो कि बिहार दरोगा का एग्जाम कंडक्ट कराता है और यहीं पर आपको फॉर्म भी आपको दिखाई देता है। अभी जो है आप सभी लोगों को पता है कि 24 अप्रैल को बिहार दरोगा का जो 2213 जिसमें से 1998 दरोगा का पोस्ट है और आप देखिएगा 215 सार्जेंट का पोस्ट है, इसका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। और बिहार के 3 जिलों में इसका सेंटर बनाया गया है, मुजफ्फरपुर, गया और पटना में। आप सभी जानते हैं कि 2017, पहले मैं आपको बता देता हूं, 2017 में लगभग आपको 1717 पदों पर भर्ती आया था, जिसका फाइनल प्रक्रिया देखिएगा तो आते आते 2019 हो गया था। ठीक, फिर 2000 आप देखिएगा 19 में भर्ती जब आया था 2446 पोस्ट पर, जिसमें सार्जेंट का भी पोस्ट था, दरोगा का भी पोस्ट था। ये भी प्रक्रिया पूरा होते होते 2021 हो गया। और फिर आप देखिएगा 2020 में ही भर्ती आया, लॉकडाउन के समय ही भर्ती आया, लाखों अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई भी किए। वो प्रक्रिया अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं कि मिड मतलब कि अप्रैल अब आ चुका है। अप्रैल 24 अप्रैल को इसके एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और 1 महीने में रिजल्ट दे दिया जाएगा, 1 महीने से कम ही समय लिया जाएगा। और फिजिकल की प्रक्रिया में भी इनके द्वारा लगा दिया जाएगा कि बरसात से पहले इनका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाए। अब नई भर्ती के बारे में हम बात करते हैं कि नई भर्ती कब आएगा और इसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो नई भर्ती के मैं अभी आपको जानकारी दे देता हूं, जो कि आपका पूरा वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। आप खुद ही विश्वास कर पाइएगा कि नहीं मेरे द्वारा जो जानकारी दिया जाता है वो ऑथेंटिक दिया जाता है। देखिए, दरोगा या इसके समक्ष, दरोगा इसके समक्ष कहने का मतलब कि 2 स्टार वाले जॉब, जैसे कि सार्जेंट हुए, बिहार दरोगा हुआ, और इसके और भी इतर जो प्रमोट भी किए जाते हैं, जैसे कुछ जो होता है उसी दरोगा में से और भी विभाग में चले जाते हैं, जैसे कि जो ऑपरेशन तकनीकी विभाग है बिहार दरोगा के ही समक्ष आते हैं। या आपको देखिएगा आर्मरर, जो कि आपको आर्म का रक्षा करते हैं, जो आपका जो बंदूक उंदूक असला होता है इसके रक्षा, या इसके जो अब मेन जो होते हैं देख रेख करने वाला उनका, ये सभी का पद बड़े स्तर पर खाली है। कहने का मतलब कि टोटल हम बता दें दरोगा स्तर की पदों की संख्या तो 22,360 पद खाली है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी लेटेस्ट जो आपको डाटा मैं बता रहा हूं, ये डाटा आप कहीं से मिला सकते हैं ऑफिशियली। ठीक, अगर आपके पास जानकारी होगा या अगर आपके पास पहुंच होगा तो ये मिला सकते हैं। 22,360 ऐसे दरोगा स्तर के पद खाली हैं। ठीक, और इसमें से देखिएगा प्रॉपर दरोगा का मैं पद बता रहा हूं 20,070 जो पद है ये दरोगा का सिर्फ पद है, खाली खाली पद है, जो कि आपको कब तक भरना है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और अभी सार्जेंट का पद, काफी लोग बोलते हैं कि सर सार्जेंट का भर्ती नहीं आएगा क्या, 600 पद, टोटल 600 पद अभी सार्जेंट का भी खाली है। ये मैं नए आपको डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, नए डाटा के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक, और फिर इसमें आप देखिएगा तो पुलिस अवर निरीक्षक जो मोटर यान वाले हैं 526 पद इनका खाली है। ठीक, फिर ऑपरेशन, जैसे पुलिस अवर निरीक्षक ऑपरेशन जो तकनीकी विभाग के अंतर्गत 300 पद खाली है। पुलिस अवर निरीक्षक जो आईटी है इनके अंतर्गत 750 पद खाली है। पुलिस अवर निरीक्षक आर्मरर के अंतर्गत 74 पद खाली है और असु पुलिस अवर निरीक्षक के अंतर्गत 40 पद खाली है। ये मैं आपको टोटल जो है ये ऑफिशियली डाटा बता रहा हूं। ठीक, और ये जो डाटा है मेरे पास है, आप कहिएगा तो मैं आपको आप लोगों को साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन ये समझिए कि हाइड ही रखना सही होगा। ये जो है ये आगे की जो भर्ती प्रक्रिया शुरुआत किए जाने वाला है बिहार में, ये पूरा मैं आपको दरोगा स्तर का बता दिया। ठीक, ऐसे ही मेरे पास कांस्टेबल स्तर का भी है, इंस्पेक्टर का जो आपको प्रमोशन होने वाला है। मैं अभी आपको बता दूं कि बड़े स्तर पर कुछ ही दिनों में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा इंस्पेक्टर पर। ठीक, अभी प्रक्रिया शुरुआत हो गया है और कुछ ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा। ठीक, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कितने पदों पर भर्ती आएगा, कब आएगा, कब फॉर्म अप्लाई होगा। इससे पहले एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। काफी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर क्या एग्जाम पैटर्न में डिले होगा, नहीं एग्जाम माफ कीजिएगा एग्जाम पैटर्न में बदलाव होगा। नहीं, कोई एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे एग्जाम लिया जाता है उसी तरीका से एग्जाम आपको लिया जाएगा। जैसे पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है और फिर आपको फिजिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक, तो कितने कितने नंबर का होता है आगे मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में। उससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। काफी अभ्यर्थियों का डाउट था कि सर क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बदलाव किया जाएगा या कुछ उम्र में छूट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक कट ऑफ डेट आपको निर्धारित किया जाएगा और जब भर्ती आएगा उसी की अप्रूव देखिएगा कट ऑफ डेट होगा और उसी अकॉर्डिंग आपका एज देखा जाता है। ठीक, तो मिनिमम 18 वर्ष तो एज आपका चाहिए ही चाहिए, बाकी हर कैटेगरी में छूट भी रहता है, तो इसमें अच्छा खासा लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं।
तो ये रहा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेल और फीमेल। इस बार भी फीमेल का जो सीट आएगा, जो कि आरक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत 35-38% जो फीमेल का सीट आरक्षित रहता है वो आरक्षित रहेगा। इससे पहले चलिए मैं लिखित परीक्षा के बता देता हूँ। लिखित परीक्षा के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि आपको सामान्य अध्ययन वाला ही होता है, जो कि पीटी वाला होता है, एक ही पेपर होता है, ठीक, पीटी में मतलब प्रारंभिक परीक्षा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 अंकों का होता है और इसमें आप देखिएगा 2 घंटे का समय दिया जाता है। 100 प्रश्न होता है। 100 प्रश्न कहने का मतलब एक प्रश्न पर 2 नंबर, और अगर निगेटिव की बात करें हम तो यहाँ पर 0.2 अंक कटता है। मतलब एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 अंक मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.2 अंक कटेगा। तो मतलब 1/10 यहाँ पर नेगेटिव प्रीलिम्स में भी रहता है और मेंस में भी रहता है। 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, सीट के 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा का मैं आपको बता दूं, मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा पीटी में जो 20 गुना रिजल्ट आते हैं उनका मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि 2213 वाला पोस्ट का 24 अप्रैल को अभी मुख्य परीक्षा होने वाला है, ठीक। और इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है ये आपको हिंदी का होता है, समान हिंदी का, जो 200 अंकों का होता है। 2 घंटे समय मिलता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और कम से कम 30% इसमें अंक लाना आपको होता है। यही सिलेबस आपको रहने वाला है आगे भी, ठीक। फिर आपको जो होता है द्वितीय पेपर जो होता है, इसमें आपको 30% अंक लाना होता है, जो कि आसानी से सभी लड़के लगभग पास हो ही जाते हैं। कुछ ही लड़के फेल होते हैं इसमें। जो फेल होंगे उनका सेकेंड वाला पेपर नहीं चेक किया जाता है और उनका मार्क्स भी आपको नहीं दिखाता है, कभी भी आप चेक कीजिएगा तो, क्योंकि आपको हिंदी में ही फेल हो गए तो सेकेंड पेपर चेक करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक। और फर्स्ट में हिंदी ही पेपर होता है। इस बार भी यही प्रक्रिया है। द्वितीय जो चरण होता है ये समान अध्ययन का होता है, जिसमें से आप देखिएगा कि लगभग आपको द्वितीय चरण में 20 से 25 रीजनिंग मैथ मिलाकर पूछे जाते हैं, 15 से 20 साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इतिहास, नागरिक शास्त्र, संविधान और अर्थशास्त्र और करेंट। कुछ इस समय आपको बदलाव ये भी किया जा रहा है कि कुछ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, क्योंकि ईएसआई का जैसा एग्जाम कंडक्ट कराया गया और जैसा इस बार की पीटी एग्जाम हुआ है 2213 वाला में, उतना करंट अफेयर देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आयोग ये भी कर सकता है कि मेंस में भी कुछ करंट अफेयर डाल सकता है, ठीक। ये भी प्रक्रिया ध्यान रखिएगा। इसमें आपको इसी पेपर जो सामान्य अध्ययन आपको मेंस के सेकंड पेपर वाला होता है, जो कि आपको सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है, उसी पर आपको मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक। और इसमें भी नेगेटिव की वही प्रक्रिया है और आपको इसके 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल भी यहाँ पर अच्छा खासा हार्ड ही होता है और फिजिकल क्वालिफाई है और मेरिट जो बनता है ये सामान्य अध्ययन वाला पेपर पर बनता है। इससे पहले मैं आपको बिहार में क्या चल रहा है अभी अंदर प्रशासन की बात है और क्या भारत सेंटर स्तर पर भी बात हो रहा है अलग अलग स्टेटों को, और उसमें क्या बिहार का योगदान है, इसमें भी हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तभी आपका जो आपका डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस में निकाली जाएगी नई वैकेंसी, प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम नीतीश का निर्देश। ये देखिएगा अप्रैल का ही न्यूज़ है और इसमें आप देखिएगा कि बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 150 से 160 पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। मैं आपको बता दूं 155 1 लाख पुलिस, 1 लाख जो पब्लिक है, पब्लिक पुलिस रेशियो, मतलब कि 1 लाख आपको पब्लिक पर 155 पुलिसकर्मी 2020 में ही केंद्र सरकार बोल दिया था अलग अलग राज्यों को। बहुत से राज्य में देखिएगा बड़े स्तर पर भर्ती किया गया है, लेकिन बिहार भी अभी भी देखिएगा निचले पायदान पर ही है। बिहार जो देखिएगा बहुत ही नीचे, लगभग 33वां स्थान पर बिहार का आता है पूरे रैंक में पुलिस पब्लिक रेशियो देखिएगा। तो कहने का मतलब कि अभी हम बहुत ही पीछे हैं, अभी हम नेशनल से आधे थे, अभी तो जाकर हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। मतलब 3 से 4 साल से जो लगातार भर्ती हो रहा है उसके कारण इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और वो आपको दिखाई भी देगी। ये बैठक किया गया था, उसी में निर्णय लिया गया था कि हमको जल्द से जल्द 150 से 160 आपको जो है जो रेशियो है ये पूरा करना है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाएगा, ये कोर्ट का निर्देश था। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का निर्देश था कि अगस्त 2020 आप देखिएगा उसी समय तक आपको निर्देश था कि जितने भी पहले की भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें से आप देखिएगा लगभग 22,000 कांस्टेबल का भर्ती था और लगभग 5,000 का दरोगा का भर्ती था, वो प्रक्रिया पूरा करना था। लेकिन वो अभी समझिए कि 8415 पदों का फिजिकल कांस्टेबल का आपको समाप्त हुआ है और दरोगा का 2213 पदों का अभी आपको जो मेंस होने वाला है ये 24 अप्रैल को होने वाला है। तो पहले से ही काफी डिले हो चुका है, 2 से 3 साल डिले हो चुका है। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है ये आपको रुख अपनाएगा सरकार पर। अब देखिएगा कुछ ही दिनों में ये न्यूज निकल कर आएगा कि फिर से सरकार से ये जवाब मांगा गया है कि अब क्यों नहीं इस पर कार्रवाई किया जा रहा है। इसलिए आप देखिएगा कि न्यूज में बार बार ये आ रहा है और नीतीश कुमार ने भी बड़े अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि जितना जल्दी हो सके अब बहाली प्रक्रिया पूरा किया जाए, ठीक। अब इसमें अड़चन क्या आ रहा है और कितने पदों पर बहाली होगा, ये सभी डाउट आपका क्लियर होने वाला है। देखिए बिहार में जल्द होंगे 42,000 पुलिसकर्मी की भर्ती। 1 महीना पहले यह निर्देश जब सीएम नीतीश कुमार ने दिया था उस समय यह बताया गया था और डीजीपी द्वारा भी बताया गया कि लगातार आपको भर्ती प्रक्रिया चलने वाला है, ठीक। और इसमें दरोगा के साथ साथ कांस्टेबल और भी रैंक की जो भर्ती प्रक्रिया है, जिससे कुछ पद प्रमोशन से भरने वाले हैं वो भी भरे जाएंगे, ठीक। उस समय जो बताया गया था कि 170 के करीब हमको रेशियो करना है। अभी हमारा लक्ष्य कितना है, जो कि बिहार पुलिस में अभी लक्ष्य कितना है एक बात समझ लीजिए, जो हमारा नेशनल वाला है ना वो काफी आगे बढ़ गया है। अभी 2022 का हम बात करें, मैं आपको बताऊंगा डाटा। अभी देखिए अभी हमारा लक्ष्य 115 प्राप्त करना है और 115 में भी हमको कितना चाहिए तो 1,42,000। अभी लगभग पदों की संख्या कितना है, मतलब कि अभी पदों की संख्या नहीं, अभी पुलिस कितना है बिहार में तो 1 लाख है, 1 लाख है पुलिस।
लगभग, अब मैं आपको मिला दूं कुछ कम है, लेकिन 1 लाख के करीब आपको पुलिस है, और 1,42,000 कितना चाहिए, 115 करने के लिए चाहिए, और हमको ले कहां तक जाना है, 155 से लेके 160 तक। तो पुलिस की जरूरत पड़ेगा, और जैसे ही सेंसस 2021 का आपको रिलीज किया जाता है पॉपुलेशन का, तो उसके बाद देखिएगा और भी ये हड़कंप मच जाएगा बिहार में, और सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो कि अभी से सरकार बड़ा कदम उठाने शुरू कर दिया है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में अपने तरीका से निकाल रहे हैं कि बिहार में बड़े बड़े पैमाने पर होगी बहाली, सीएम नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, बढ़ेगी पदों की संख्या, ठीक। और ये मैं सिर्फ आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा, ये सब के बारे में बता रहा हूं, ठीक। अब ये देखिए, ये आपको जो मैं बताना चाहता हूं मेन मुद्दा क्या है यहां पर, वो समझने की कोशिश कीजिए। काफी अभ्यर्थी बोलते हैं कि ये समय आपको आ जाएगा, काफी लोग बताते हैं कि इस समय आपको भर्ती आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक। पहले यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारा बिहार में ट्रेनिंग देने का क्षमता है बिहार पुलिस का, और ऐसा नहीं है कि अदर राज्यों से हम बहुत बेहतर तरीका से ट्रेनिंग नहीं देते हैं। राजगीर में टॉप आता है, कभी भी इंडिया में आप निकालिएगा तो राजगीर टॉप आता है ट्रेनिंग देने की क्षमता में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का, बिहार दरोगे के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो, ठीक। तो अगर हम कैपेसिटी देखें, जो ट्रेंड करने की कैपेसिटी है सब इंस्पेक्टर का, ये कितना है, तो ये 2200 के करीब है। यहां पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर का जो ट्रेनिंग देने का, और डीएसपी का 200 है, जो कि राजगीर में स्थित है, वहां पर इतना आपको लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इसलिए मैंने बताया 2000 प्लस पोस्ट, क्योंकि कभी भी जब भर्ती आएगा उसमें सार्जेंट का भी 300 पद आएगा, कभी भी भर्ती आए सार्जेंट का 300 पद आएगा, 300 से अधिक होगा, कम नहीं होगा, यहां पर याद रखिएगा 300 के करीब हो सकता है, 200 से 300 के बीच में आपको जरूर ये रहने वाला है, ठीक। जैसे कि अभी आपको 2213 पोस्ट है 2213 पोस्ट है, इसमें सार्जेंट का 215 सीट है, और बिहार दरोगा का आप देखिएगा 1998 सीट है, जो कि आपको 24 अप्रैल को भर्ती होने वाला है। तो इसी के करीब, इसलिए कोशिश ये किया जाता है कि इतना ही लिया जाए, लेकिन क्या आगे भी इतना ही लिया जाएगा और इसमें कुछ कार्रवाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी आपका डाउट अभी क्लियर होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका जो मैं आपको नेशनल जो आपको डाटा रिलीज किया जाता है होम डिपार्टमेंट द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, उसके मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए राज्यसभा जो है, ये जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 24/3/2021 को, उसके जवाब में आपको आया था कि 1/1/2020 को जो स्टेट और यूटी वाइज आपको पॉपुलेशन रेशियो रहना चाहिए, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहना चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने बिहार का, सिर्फ हम बिहार का बात करेंगे और नेशन का बात करेंगे, ठीक। बिहार का देखिए कितना रहना चाहिए, 1/1/2020 का मैं आपको बता रहा हूं, अभी 2022 है, मतलब 2 साल बाद, तो समझिए ये और बदलाव हुआ है, ठीक। मैं आपको बताऊंगा बिहार में देखिए 115 चाहिए, जो कि अभी लक्ष्य था। मैं आपको जो 1 साल पहले वाला न्यूज दिखाया, जो 1 महीना पहले वाला न्यूज दिखाया, उसमें बार बार यही लक्ष्य अपनाया जा रहा था कि हमको 115 लाना है, और इसके लिए अभी भी 1 लाख आपको 44 है, मतलब लगभग 40,000 की भर्ती आपको भी करना पड़ेगा पुलिसकर्मी में, ठीक। और प्रमोशन वाला नहीं, ये भर्ती करना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रमोशन नहीं इसमें। अब बिहार में आप देखिएगा 115.26 आपको ये चाहिए था, 1/1/2000, यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2020, लेकिन था कितना, 76 था। अभी बढ़ गया है, कुछ रेशियो बढ़ा है, क्योंकि अभी हम लोग को लाख के करीब आपको भर्ती प्रक्रिया पहुंच चुका है, मतलब टोटल देखा जाए पुलिसकर्मियों की संख्या पर्सनल, तो 1 लाख पहुंच चुका है आपको बिहार में। अब नेशन वाइज हम देख लेते हैं, तो नेशन वाइज देखिए 195 कितना डिमांड था, 195 डिमांड था, लेकिन मतलब ये आपको अचीव करना है कि कब, 1/1/2020 में अचीव करना है, लेकिन अचीव कितना हुआ था, 100 आपको 55, तो 155 यहां पर देख सकते हैं। डिमांड कितना था, मतलब यहां पर ऊपर आप देखिएगा यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सैंक्शन, मतलब कि इतना सैंक्शन करना था आपको, इतना कम से कम करना था, तो 1/1/2020 में 195 ऑल ओवर इंडिया आप देखिएगा तो 195 पर लाख पर, लेकिन हुआ कितना, 155 हुआ। तो लेकिन हमारे बिहार में तो ये भी नहीं हुआ था, 155 नहीं, 76 पर हम अटके हुए हैं, 1/1/2020 में हम 76 पर अटके हुए हैं। और उसके बाद अब देखिएगा कि कुछ पदों की संख्या जब वैसे 11,880 पदों पर बहाली हुआ, फिर दरोगा का 2446 पदों वाला जितना आया था भर्ती उस पर बहाली हुआ, कुछ एएसआई का पदों पर बहाली हुआ, तो टोटल अगर मिला लिया जाए तो 1 लाख के करीब हम हमारे बिहार में पुलिस पर जो है ये आपको पहुंच चुके हैं, पुलिस की संख्या बात करें तो, ठीक। अब यहाँ पर इसलिए ये कहा गया था, यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर देखिए कि जो आपको अगर हमको अपने 155 पहुंचाना है तो कितना हमको चाहिए पुलिसकर्मी, देखिए यहाँ पर बिहार सीएम नीतीश कुमार वो टू इंक्रीज पुलिस स्ट्रेंथ टू ओवर 2 लाख पर्सनल, 2 लाख पर्सनल, लेकिन अभी हमारे पास है कितना, तो 1 लाख हमारे बिहार में, हमारे पास नहीं, मेरे घर में नहीं है, मतलब मेरे बिहार में है, बिहार का ही मैं बात कर रहा हूं, अभी 1 लाख है। अब देखिए सबसे बेस्ट मुझे लगा ये ईटीवी जो भारत है ये निकाला था बिहार के बारे में, और ये बताया गया था यहाँ पर अक्टूबर आपको 25 2021 को, और ये जो भी जानकारी दिया गया एकदम ऑथेंटिक जानकारी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे पूछ के कि बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या की भारी कमी, अगले 2 से 3 साल में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य, ये 2021 में ही बताया गया था। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि 2024 तक लगातार भर्ती होते रहेगा। और अभी क्या मुझे न्यूज मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देख सकते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पुलिसकर्मियों की भारी कमी है। बिहार पुलिस का
अनुपात देश भर में सबसे खराब है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर महज 76, देख सकते हैं यहाँ पर 76 पुलिसकर्मी है। अभी कुछ बढ़ा है रेशियो, ये बात मैं अब आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आंकड़ों के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल एवरेज तक पहुंचने के लिए 2 लाख पुलिसकर्मी की जरूरत है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री और ऐसे ही सभी अधिकारी इसमें घबराए नहीं है, और ऐसे ही बार बार ये न्यूज़ नहीं आता है कि 2 लाख चाहिए, क्योंकि नेशनल तक पहुंचना है, 155 पहुंचना है, तो हमको 2 लाख चाहिए। और जैसे ही कुछ साल बीतता है ये और ऊपर डाटा जाएगा। ये भर्ती प्रक्रिया जो आपको लेट किया गया है या लेट हुआ है, उसमें सबसे बड़ा तो योगदान सबसे पहले कोरोना का भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के मंत्री का मन नहीं है बहाली प्रक्रिया करने का, है, लेकिन वो ढिलाई बरता जा रहा है। उसके जो ऊपर के प्रशासन है वो भी अपने तरफ से ढिलाई बरत रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिहार में लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी ही मौजूद है। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है 1 लाख पुलिसकर्मी मौजूद है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में जनसंख्या का अनुपात 50% पुलिसकर्मी की कमी है, 50% कमी है। इसलिए आप देखिएगा कि इतना आपको दिखाई भी देता है कि कहीं भी कोई भी गोली मारकर निकल जा रहा है। ठीक, बिहार में डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के मुताबिक बिहार पुलिस की भर्ती जो लक्ष्य है वो 1.42 लाख, और ये 1.42 लाख 115 के लिए था। मैं आपको बता दूं 115 प्राप्त करने के लिए था। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा, ये इनको बताया गया था। अभी 1 लाख है, अभी 42,000 और भर्ती होने वाला है, तब जाकर ये इतना पूरा करेंगे। फिर आपको और भी आपको 60,000 के करीब भर्ती करना पड़ेगा, तब जाकर नेशन वाइज ये पूरा करने वाले हैं। डीजीपी के मुताबिक राज्य के पुलिसकर्मियों की ताकत को नेशनल एवरेज तक पहुंचाने में जुटी हुई है। पुलिस मुख्यालय का लक्ष्य है कि हर साल लगभग 12,000 पुलिसकर्मी की भर्ती किए जाएंगे, जिसमें से आप देखिएगा 9 से 10,000 कांस्टेबल होंगे और दरोगा का 2200 के करीब, 2000 से 2200, जिसमें सार्जेंट मिला लिया जाए। इतना भर्ती करने का लक्ष्य है, और जो 1.42 लाख है ये लक्ष्य पूरा करने का है, इतना 2 से 3 साल में। ठीक, भर्ती का ये लक्ष्य अगले 2 से 3 साल में पूरा करने की उम्मीद है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 12,985 सिपाही की ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें से 11,880 पदों पर जो आपको फाइनल जिनका ट्रेनिंग चल रहा है कांस्टेबल का। और वहीं पुलिस की संख्या को बढ़ाने के लिए 2277 दरोगा भर्ती प्रोसेस में है, जिसका आपको 2200 आपको देखिएगा कुछ आपको यहाँ पर 2213 का जो पद है इसका आपको एग्जाम होने वाला है 24 अप्रैल को। उस बारे में ही बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस में है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार पुलिस कर्मियों में ट्रेनिंग का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोई डाउट नहीं है, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराया जाता है। बिहार में सिपाही के लेकर आईपीएस ऑफिसर तक ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये ध्यान, कैपेसिटी को बढ़ाई जा रही है। मैं अलग अलग आपको डाटा के अकॉर्डिंग बताया हूं कि अलग अलग जगह पर कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं कि कांस्टेबल का इतना ही भर्ती होते रहेगा। ये 1 साल में आप देखिएगा ये कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम 15,000 से ऊपर, और मतलब माफ कीजिएगा 15 से 20,000 के बीच में ये कम से कम कैपेसिटी बना दिया जाए कि एक बार भर्ती निकाला जाए तो इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके। ठीक, कांस्टेबल का और दरोगा का भी कोशिश यही किया जा रहा है कि कभी भी 2500 से ऊपर, 2500 से 3,000 के बीच में दरोगा का ट्रेनिंग पूरा किया जाए। ये ऐसा आपको मतलब टारगेट बनाकर किया जा रहा है, और अलग अलग जगह पर ऐसा निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक, उम्मीद जल्द ही है कि राज्य की तुलना में बिहार पुलिस में भी टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। और ये मैं एक और न्यूज़ आपको दिखाता हूं कि सरकार की फोकस एरिया में क्या एक था कि 2024 तक हर साल 10 से 12,000 पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे। ठीक, तो ये सभी मैं आपको क्यों बताया, अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग ये बोलते हैं कि भर्ती नहीं आएगा वो एकदम चुप हो जाए, भर्ती आने वाला है। और अभी जो मैं आपको खुलासा में किया था, जो ऑफिशियल डाटा मैं आपको बताया था कि इतना आपको पद खाली है, जो कि टोटल पदों की संख्या देखा जाए 2 लाख पूरा करने के लिए मिस की इतना पद खाली है। कितना, तो 20,070। फिर से मैं आपको बताता हूं, दरोगा के पदों की संख्या खाली है 20,070। और ये कब तक रेशियो मिलाया गया था, ये मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये कब तक था, तो 1/1/2020 इतना तक आपको कम से कम इतना पद हो जाना चाहिए था, भर लिया जाना चाहिए था। लेकिन ये अभी पद खाली है, इतना पद को भरा जाएगा आने वाले 3 से 4 साल में। कोशिश किया जाएगा सरकार द्वारा कि दरोगा का 20,070। अब ये कब होगा, जब कैपेसिटी बढ़ेगा। कैपेसिटी कब बढ़ेगा, किसका कैपेसिटी बढ़ेगा, जब ट्रेनिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा, जो ट्रेनिंग मतलब क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके एक साथ, ऐसा आपको कैपेसिटी विकसित किया जाएगा। तो ठीक, अगर हम सार्जेंट की बात करें, ऑफिशियली तौर पर मैं बता रहा हूँ अभी 600 पद सार्जेंट का खाली है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 600 सार्जेंट का पद खाली है। दरोगा का 20,070 पद खाली है। पुलिस अवर निरीक्षक मोटरयान में 526 पद खाली है। वहीं पुलिस अवर निरीक्षक जो ऑपरेशन तकनीकी है 300 पद खाली है। पुलिस अवर निरीक्षक आईटी में 750 पद खाली है। पुलिस अवर निरीक्षक आर्मर में 74 पद खाली है। असु पुलिस अवर निरीक्षक के लिए 40 पद खाली है। टोटल अगर हम बात करें तो 22,360 जो है ये पदों की भर्ती होने वाला है सरकार के। ये दरोगा स्तर का, दरोगा में इसकी 2 स्टार जो होता है 2 स्टार वाला, इस लेवल का आपका भर्ती होने वाला है। और ये सरकार को भेज दिया गया है
है रिपोर्ट, और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके ये प्रक्रिया पूरा किया जाए। ठीक, लेकिन ये 1 साल और 2 साल में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, 3 से 4 साल ओबीसी लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग की क्षमता जब तक नहीं बढ़ाया जाता है तब तक लगातार आपको जल्दी जल्दी भर्ती देखने को नहीं मिलेगा, और ये सरकार का मेन है कि ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाया जाए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब आपका फॉर्म आएगा, कब से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जैसे ही 24 अप्रैल का आपका एग्जाम खत्म होता है, मुझे यहाँ तक जानकारी मिला है ऑफिशियली तौर पर ही, इसे समझिए 24 अप्रैल को जैसे ही एग्जाम खत्म होता है उसके कुछ ही सप्ताह बाद आपका नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। नई भर्ती जो देखने को मिलेगा इसमें दरोगा के साथ साथ सार्जेंट के भी पद होंगे, दरोगा का 2000 प्लस पद होगा, और सार्जेंट का भी आप देखिएगा 200 से अधिक पदों पर भर्ती निकाला जाएगा। ठीक, और ये भर्ती प्रक्रिया शुरुआत भी कर दिया जाएगा, जल्द ही निकालकर फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 महीना आपको समय मिलेगा, और उसके बाद उसके 3 महीना बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब सरकार का पूरा निर्देश है कि 2022 के अंत तक पीटी कोई भी हालत में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, कोई भी हालत में। और देखिए जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये कुछ ही दिनों में आपको या तो न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा या अलग अलग न्यूज़ मीडियम माध्यम के से देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दिया हूँ और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो जो भी दिया जाता है यहाँ पर ट्रस्टेड न्यूज़ दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ, ठीक, कि इसमें जो होगा इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। तो मैंने आपको बताया कुछ ही आपको सप्ताह बाद, जैसे 24 अप्रैल को एग्जाम खत्म होता है, या तो आपको मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका नई भर्ती देखने को मिल जाएगा, और उसी समय से फॉर्म अप्लाई करने लगेंगे जिनका एज आपको 18 वर्ष आपको हो चुका होगा और वो ग्रेजुएट हो चुके होंगे। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि उनका भी मैं पूरा डिटेल्स बता दूँ कि कितने पदों पर भर्ती आ रहा है, कब आ रहा है, तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।